बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूँ आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए देगी स्टाइल में जयपुरी कोरमे की रेसिपी लेकर आ गया है। इंतहाई मज़ेदार ये कोरमा होता है और आज मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि ये आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। हम घर में बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, लेकिन इसका जायका, इसका टेस्ट बिल्कुल हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे देगी स्टाइल में जयपुरी कोरमा बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं घी ले लूँगा। 3 चम्मच मेरे पास यहाँ पे घी है। ये कोरमा घी में बनता है, तो आप भी घी ले, लेकिन अगर आप घी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आप ऑयल ले लें। अब यहाँ पे मेरे पास 350 ग्राम प्याज हैं और प्याज को देखें मैंने इस तरह से स्लाइस में काटा है। 350 ग्राम ये कटे हुए प्याज का वेट है। तो ये प्याज हम इस घी में डाल देंगे। आपने अगर मसाला ज़्यादा बनाना है तो आप प्याज ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्याज को मैं डार्क ब्राउन नहीं करूँगा, प्याज का सिर्फ हमने कलर चेंज करना है, इसका हल्का सा बादामी कलर हो जाए, बस इतना फ्राई करेंगे, क्योंकि जयपुरी कोरमा जो होता है इसमें प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करते। यहाँ पे देखें प्याज को इतना फ्राई किया है कि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी आप कह सकते हैं कि प्याज का यहाँ पे मैंने कच्चापन खत्म कर लिया है। अब जो मैं मसाले इसमें डालूंगा, इसमें तेज पत्ता है, दालचीनी की एक छोटी सी डंडी है, 2 बड़ी इलाचियां हैं, 1 फूल बादयान का है, 1 फूल जयवत्री का है, 4 लौंग हैं, सब्ज इलायची है 4 से 5 अदद और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये इसमें डाल देंगे। ये मसाले डाल के चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये जो मैंने साबुत मसाले डाले हैं, ये डालने के बाद इसको मैंने 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई किया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बीफ गोश्त है, ये 1 किलो बीफ गोश्त मैं इस प्याज में डाल दूंगा। अब इसको हम इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, इतनी देर तक हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। गोश्त डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल दूंगा और 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और इसकी दोबारा से हम भुनाई करेंगे। ये जो कोरमा है ये इसी तरह से बनता है कि हमने इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद मसाले डालने हैं और इसकी मुसलसल भुनाई करेंगे। तो इस तरह से हम भुनाई करते जाएंगे और इसमें मसाले डालते जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसकी दोबारा 5 मिनट तक भुनाई की है। अब यहाँ पे मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये इसमें डाल दूंगा। हल्दी डालने के बाद दोबारा से हम इसकी 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। जयपुरी जो कोरमा होता है इसमें पीली मिर्च भी डलती है, लेकिन पीली मिर्च क्या होती है कि हर घर में आसानी से अवेलेबल नहीं होती और आपको बाजार में भी हर एक दुकान से, जो गली मोहल्ले में हमारी दुकानें होती हैं, उससे हर दुकान से पीली मिर्च नहीं मिलती, इसलिए पीली मिर्च मैंने स्किप कर दिया। वरना जयपुरी कोरमा होता है इसमें पीली मिर्च भी डलती है। अगर मैं पीली मिर्च डाल देता तो आपने इसी शशु पंजू में रहना था कि जी हूँ पीली मिर्च कहाँ से लाएं। तो हल्दी डालने के बाद मैंने इसकी 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव दही है, यानी 250 ग्राम मेरे पास दही है, तो ये इसमें डाल दूंगा। दही डालने के बाद अब दोबारा से इसकी भुनाई करूंगा, इतनी देर तक भुनाई करूंगा कि जब तक दही का पानी नहीं खुशक हो जाता। देखें यहाँ पे जो दही का पानी था वो अच्छे तरीके से खुशक हो गया, तकरीबन 3 मिनट लगे हैं दही का पानी खुशक होने में। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, ये इसमें डाल दूंगा। धनिया पाउडर डाल के दोबारा मैं इसकी 1 मिनट तक भुनाई करूंगा। धनिया पाउडर डाल के मैंने इसकी 1 मिनट तक भुनाई की है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, ये इसमें डाल दूंगा और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगा। पानी डाल के अब इसकी मैं तकरीबन फिर 2 मिनट तक भुनाई करूंगा। पानी डालने का मकसद ये है कि मसाला ड्राई हो चुका था, अब मैंने पानी डाल दिया तो अब इसकी भुनाई जो है वो अच्छे तरीके से होगी। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा क्योंकि गोश्त को अब मैंने गलाना है। तो इसमें मैंने टोटल 3 मग पानी डाल दिया है। तो अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगा।
प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, गोश्त गलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट प्रेशर कुकर लगा लिया, 20 मिनट में गोश्त गल जाता है अगर जानवर छोटा हो, लेकिन अगर जानवर जो है बड़ा हो तो फिर गोश्त 25 से 30 मिनट में गलता है। देखें इस वक्त इसमें बिल्कुल हल्का जरा सा पानी रह गया है, तो अब ये इसका जरा सा जो पानी है इसको हम खुशक कर लेंगे और मसाला हम इसमें रहने देंगे। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगा, ये हरा धनिया डालना इसमें ऑप्शनल है। यहाँ पे मेरे पास अदरक है और हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हैं, ये भी ऑप्शनल है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये कोरमा बन के तैयार हुआ है, ये चेक करें जी। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये कोरमा बन के तैयार हुआ है, ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस कोरमे की खूबसूरती देखें, जितना देखने में ये खूबसूरत है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ये चेक करें जी कैसा ज़बरदस्त ये कोरमा बना है। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक कर रहे हैं कैसा लजीज बन के तैयार हुआ है। तो कोरमे की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो अपने भाई के कहने पे ये कोरमा एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।